संत वाणी यानी संतों की वाणी, संतों की वह वाणी जो समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक रूप में एक नया दशा और दिशा दे। कुछ इन्हीं बातों के साथ जब सनातन परंपरा शुरू हुई तो देश के ऋषि ने हमेशा देश को एक नई दिशा देने का काम किया। ऋषि पद्धति और कृषि पद्धति से ही हमारा सनातन और हमारी सभ्यता और संस्कृति हमेशा मजबूत हुई। भारत को ऋषियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हमारी यात्रा पहुंची है देश की राजधानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक शहर नोएडा। नोएडा में प्राचीन तपोभूमि जिसका एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, एक सांस्कृतिक विरासत रही है, हम वहीं पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 जयराम भारती जो पीठाधीश्वर हैं बोरा महादेव मठ के, और हमारी बात हो रही है उनसे। सबसे पहले गुरुदेव, चरण स्पर्श और सिटीजन टीवी पर आपका स्वागत है। जय हो, खुश रहो। गुरुदेव, आज के समय में जो समाज में एक नैतिक पतन का दौर चल रहा है, लोग सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल की पमार हो रही है, ऐसे में कैसे सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हो पाएगी? आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो आज का जो जनमानस है वो प्राकृतिक रूप से उस ज्ञान को पा ही नहीं रहा, ज्ञान पता ही नहीं उसको, ना उनके माता पिता सिखा पा रहे हैं, ना वो कहीं सिखा पा रहे हैं। क्योंकि उनको ये पहले प्राचीन काल में कोई साधु की कुटी होती थी गांव से बाहर, वहाँ लोग जाया करते थे, वहाँ ज्ञान की बातें होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी, चरित्र का निर्माण होता था। वो चीज़ सब समाप्त हो गया। अब तो अनेक प्रकार के, उनके मैं क्या नाम लूँ, ऐसे लोग पैदा हो गए जो धर्म के नाम पर एक कलंक है। ऐसे लोगों के पास भीड़ लगी रहती है। साधु तो बिरले ही, वो जैसे अपना क्या कहते हैं, वो एक कौन सा एक पक्षी था जो समाप्त हो गया, जो दूर से मांस देखता था, क्या नाम था उस पक्षी? गिद्ध की तरह हो गया। साधु तो मिल ही नहीं रहा, साधु तो समाप्त तो नहीं। तो साधु जो है ये इस प्रकार की चरित्र निर्माण संबंधित जो है ज्ञान दिया करता था प्राचीन काल में। अब साधु रहे नहीं, कुटिया समाप्त होगी। कुटियाओं को लोगों ने बारात घर बना दिए, कहीं कुछ बना दिए, कहीं कुछ बना दिए। जहाँ जहाँ भी संत कुटी थी वो कुटी समाप्त हो गई है। कहीं ट्रस्ट बना दिए, कहीं कमेटियाँ बना दी, और अनेक प्रकार की अनर्घ वार्तालाप लोग करते हैं। समाज का जो है धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, ह्रास हो गया है, ऐसी स्थिति है। तो आप हिमालय में रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने तप में से समय निकाल कर आप इस बोरा महादेव जो पीठ है, जिस पीठ को आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, आप इसके पीठाधीश्वर हैं, तो यहाँ आकर नोएडा में जो पर्यावरण का माहौल रहता है, आप चूँकि हिमालय में रहते हैं, तो अपने आप को कैसे यहाँ एडजस्ट कर पाते हैं गुरुदेव? एडजस्ट तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी मजबूरी है कि भी ये पीठ है, इसको देखभाल मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो भी कर्मचारी साधु संत ब्राह्मण हैं उन सबको मैं आजीविका के लिए उनको अन्न जल की सारी व्यवस्थाएं करता हूँ। गौ माताएं हैं उनकी व्यवस्था करता हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ता है। बाकी तो यहाँ तो बहुत प्रदूषित है, धुआं ही धुआं है, गला ख़राब हो जाता है। देखो मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, और बहुत सारी यहाँ विसंगतियाँ हैं। मेरे को तो यहाँ मन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो बहुत शुद्ध वातावरण में निवास करता हूँ। आज के समय में जो ये प्राचीन तपोभूमि है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। और जैसे कुबेर ने यहाँ अपनी तपस्या की थी, तो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, ज़रा विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताएं कि इस जगह का क्या महत्व है, इसकी क्या सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, इसके बारे में बताएं। प्राचीन काल में जहाँ हम विराजमान हैं उस जगह 5 नदियों का संगम होता था। जैसे एक नदी है हमारी यमुना, यमुना जो है उधर से हिमालय से 1-2 नदियों को लेके आती है, और एक थी हिंडन, जो हिंडन नदी थी वो यमुना से विराट रूप था। तो हिंडन के साथ कृष्णा थी, लोहिया थी, काली थी, ऐसे कई नदियों को लेकर के यहाँ पर ये जो NCR क्षेत्र है सारा ही किसी ज़माने में जल ही जल होता था, जलमय क्षेत्र होता था। तो त्रेता युग में भगवान राम जब लंका पर गए तो वहाँ समुद्र को उन्होंने मांगा भी रास्ता दो, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने आवेश में एक जो है धनुष बाण, उस समय का अग्नि बाण का संधान किया। लेकिन समुद्र देवता ऋषि रूप में प्रकट हो गए, उन्होंने बताया कि मेरे जीव जंतु मर जाएंगे, आप मुझे मत सुखाओ।
तो उन्होंने उस समय इस क्षेत्र में बाण को चलाया था, छोड़ दिया था, मतलब वो उस समय की मिसाइल होगी। और ये जगह खंड खंड हो गई थी, इसलिए इसको खांडव वन कहलाया। और खांडव वन में सर्प इत्यादि रहने लगे थे, अष्टनाग रहने लगे थे, मनसा देवी भी यहाँ रहती थी जो नागों की बहन थी। तो फिर बाद में जो है पांडवों ने इसका साफ सफाई करके फिर इंद्रप्रस्थ बसाया। तो प्राचीन काल से ही ये जो है एक ऐतिहासिक जगह रही है। और यहाँ पर जहाँ विराजमान है वहाँ सतयुग काल में कुबेर जी ने आराधना करके देवत्व को प्राप्त किया था, इसलिए कुबेर की तपोभूमि, देवताओं की तपस्थली ये कहलाती है। मानव तो यहाँ तपस्या कर ही रहे हैं आज, लेकिन पूरा काल में देवता लोगों ने यहाँ तपस्या की और देवत्व को प्राप्त किया। इस प्रकार की भूमि है। आज के समय में गुरुदेव देश की आबादी लगभग 140 करोड़ हैं, 72 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं। ऐसे में देश में धार्मिक रूप से धर्म की रक्षा करने वाले लगभग 1.5 करोड़ के आसपास साधुओं की भी संख्या है। लेकिन सरकारी डेटा में और कई अखाड़ों में उनके नाम का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं होता। तो ऐसे साधु जो आज कहीं ना कहीं समाज से अलग हैं, साधुओं के बारे में जो समाज में एक अलग तरह की परिकल्पना रहती हैं, ऐसे में नए साधुओं को, या जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर परिवार से एक भगवान के मंदिर को सेवा देने के लिए एक देवदासी की परंपरा रही है। कई जगहों पे हर परिवार से एक बेटे को भगवान की सेवा में समर्पित किया जाता है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन है उनको कैसे इस धर्म की स्थापना में उनका योगदान होना चाहिए, और आप एज ए साधु इसको कैसे देखते हैं? पूरा काल में हमारे यहाँ भी ये व्यवस्थाएं थी। साधुओं को साधु के धोने पर बच्चा दे देते थे, लेकिन हमारे यहाँ जैन परंपरा बन गई, उनका अलग हो गया। सिखों के यहाँ जो एक परंपरा अलग हो गई, सिख परंपरा बन गई। इस प्रकार से बहुत सारी परंपरा अलग अलग हो जाने से हमारे यहाँ जो है वो आवागमन कम हो गया। बाकी ये परंपरा ख़राब तो हो ही रही है। अब यहाँ पर जो है बच्चे लोग दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन साधु कोई नहीं बना रहा है। साधु बनाना चाहिए, साधु को साधु देना चाहिए। इसलिए अराजकता फैली हुई है, दूसरे लोग पनप रहे हैं और ओरिजिनल साधु समाप्त हो रहे हैं। जो गुरुमुखी संत होता है वो कभी भी जो है व्यर्थ कार्य नहीं करता है, हमेशा जो है लोटा लंगोटा सोटा के साथ विराजमान रहता है। वो चीज़ें समाप्त ही हैं, अब है ही नहीं। अब देखो क्या होता है। पुराने ज़माने में जब कोई कृषि की व्यवस्था होती थी तो सबसे पहले उस मठ में, उस मंदिर में उस कृषि के बीज को टेस्टिंग किया जाता था। फिर वहाँ जब खेती सफल होती थी तो फिर गांव के सभी लोगों को वो बीज मुहैया कराया जाता था। इसलिए भारत को ऋषियों का देश कहा जाता है। यहाँ तक कि पूरी कृषि की व्यवस्था भी ऋषि के द्वारा ही संचालित होती थी। लेकिन आज के समय में यह चीज़ लागू नहीं हो रहा है, शायद इसी वजह से किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या जो पुरानी परंपरा रही है गुरुकुल की या ऋषि पद्धति की, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या देश में नए गुरुकुल की स्थापना के दिशा में क्या प्रयास हो रहा है? नहीं, गुरुकुल तो हमारा भी मन है कि यहाँ गुरुकुल चले हमारे आश्रम में भी। और यहाँ पहले हज़ारों गुरुकुल थे भारतवर्ष में, लेकिन अंग्रेज़ ज़माने में सब हट गए। उनको जो सरकारी सहायता थी वो समाप्त होगी। पहले राजा महाराजा होते थे, वो सहायता करते थे, वो सहायताएँ समाप्त होगी तो गुरुकुल अपने आप समाप्त हो गए। तो सरकार इसकी तरफ कुछ व्यवस्था बनाए तो फिर ऐसी व्यवस्था बन सकती है। चाहे तो समाज बनाए, समाज जो है अभी इस प्रकार का कार्य करने लगा कि उसको कोई मतलब ही नहीं अब किसी से। इसलिए समाज जो दानशीलता थी वो व्यवस्थाएं बहुत कम हो गई हैं, इसलिए गुरुकुल समाप्त हो गए। अब राजा थे वो गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिए, अब गवर्नमेंट ही कुछ करे तब तो बने बात। ये स्थिति है। जिस तरीके से आज के समय में ये माना जाता है कि कॉन्वेंट की प्रक्रिया बढ़ रही हैं, कॉन्वेंट पद्धति बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले समय में तो ये साधु परंपरा, ऋषि परंपरा तो एक तरह से विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए? कई ऐसे प्रदेश हैं जहां धार्मिक न्यास बोर्ड तो बना दिए गए, लेकिन उस जगह पे देश में ऐसा माना जाता है कि 6,75,000 के आसपास गांव हैं और हर गांव में 1 से 2 ऐसे मंदिर हैं जिनका ना तो रख रखाव ठीक से हो पा रहा है, ना संवर्धन ठीक से हो पा रहा है, ना सरकार के द्वारा कोई उन्हें वित्तीय सुविधा दी जा रही है। इस दिशा में सरकार को क्या सोचना चाहिए? सरकार को तो अच्छा ही सोचना चाहिए। सरकार का काम है सभी
जीव मात्र की रक्षा करना, यही तो सरकार कहती है। तो उसको सब अपने अच्छे से व्यवस्था बनाना चाहिए। अब धीरे धीरे बन भी रहा है, देख रहे हैं हम, क्योंकि कांग्रेस सरकार रही तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया उसने। अब ये जो सरकारें हैं वर्तमान में हिंदुओं का तरफ कर रही हैं, तो हिंदुओं की तरफ ही हैं। तो ये धीरे धीरे बना रही व्यवस्था, बनाना चाहिए इनको। अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, नोएडा।